आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या शेंजन कंट्री का और वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है। रीज़न आपकी इनकम या आपके फाइनेंशियल टाइज। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वीज़ा ऑफिसर को कौन सी इनकम अट्रैक्ट करती है, सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम। तो आज की वीडियो में हम यही कंपैरिजन करेंगे कि आखिर कौन सी इनकम ज़्यादा बेहतर होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी इनकम। अगर तो आपकी जॉब स्टेबल है, लाइक आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी भी 2 लाख के इर्द-गिर्द या इससे ऊपर है, आप एक अच्छा डेजिग्नेशन है और वीज़ा अप्लाई करते हुए आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लाइक एनओसी, आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, आपके जॉब कंफर्मेशन लेटर, आपकी सैलरी स्लिप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। और क्योंकि आप सरकारी मुलाजम हैं और सरकारी मुलाजमत में तो अदर इंसेंटिव्स भी बेशुमार होते हैं, लाइक आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा होता है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा होता है और एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलनी होती है। तो इस तरह के केसेस में यहाँ पे केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देता है। इस तरह की कंडीशंस जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं उनके साथ भी होती है। अगर वो किसी अच्छे अदारे के साथ मुंसलिक हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं तो उनका भी वीज़ा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बेस पे वीज़ा लेना कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर तो आप यूके या शेंजन का वीज़ा लेंगे तो वो कदरे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बेस पे ही जब आप कनाडा या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो वो कदरे मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे पे रोल बहुत ज़्यादा है और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वहाँ जाते हैं तो वापस नहीं आते। तो वीज़ा ऑफिसर तो आपको इसी बात पे असेस कर रहा होता है कि क्या ये जेन्युइन विजिटर है, और अगर वो उसको जेन्युइन नहीं लगेगा तो वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, अब बिज़नेस इनकम की तरफ। बिज़नेस इनकम को सैलरी इनकम के साथ कंपेयर करना ये ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। बिज़नेस इनकम हर लिहाज से बेहतर होती है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बिजनेसमैन के पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनके पास उन्होंने बनाए नहीं होते, बस एक जनरली बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेन देन चल रहा होता है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और आप प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो, आपकी जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो बैंक में ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी सोर्सफुल हैं, आपका पास एमटीएन है, टैक्स टर्म्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनवॉइसेस, रिसीप्ट्स वगैरह सारी आप मेंटेन कर रहे हो, तो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास हैं, फिर तो बहुत ईजी है। आप किसी भी कंट्री पे उंगली रखो, वीज़ा आपको मिल जाएगा। और अब ये यूएसए और कनाडा तो इस पर आसानी से वीज़ा दे देते हैं, यूके शेंजन तो दे ही देता है ना, वो तो डेफिनेटली देता है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी आपको वीज़ा बड़ी आसानी से दे देता है अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल अच्छा है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद है। इन शॉर्ट, इनकम को असेस करते हुए वीज़ा ऑफिसर के लिए आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? कंसिस्टेंसी प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस हो या सैलरी, अगर आप अपनी इनकम प्रूव नहीं कर सकते तो सिंपल रिजेक्शन। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपनी प्रोफाइल मजबूत बनाना चाहते हैं तो 2 काम कर लें, एक तो NIC की टीम से रब्ता कर लें और दूसरा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।